हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप से दिखाऊंगा आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी में आप कैसे एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अभी रात के बजे 11:44, तो 11:44 हो रहा है और मैं आप लोगों को लाइव एनालिसिस करके क्रिप्टो में बिटकॉइन में कैसे ट्रेड कर सकते हो आप वो मैं दिखाऊंगा। इसके लिए मैं पहले डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं पहले ओपन कर लूँगा ट्रेडिंग व्यू ऐप, जहाँ से मैंने चार्ट को देखता हूँ और देखने के बाद वहाँ से मैं एनालाइज करके डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप से ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम दोनों चार्ट मैंने ऐड कर रखा है और बिटकॉइन अभी चल रहा है 800 पॉइंट प्लस में। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे बिटकॉइन की चार्ट ऐड करना नहीं आता है तो ऊपर में सिंपली देखो प्लस बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ पर लिख लो BTC USDT लिखते ही ऊपर में देखो ऐसा आ जाएगा बिटकॉइन टीथर यूएस बोलकर, जो स्पॉट क्रिप्टो बाइनेंस बोलकर लिखा होगा। यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना होगा, ऐसा प्लस में रहेगा, आपको प्लस के ऊपर क्लिक करते ही ऐसा टिक मार्क लग जाएगी। तो यहाँ पर देखो BTC का चार्ट ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद सिंपली BTC के ऊपर क्लिक करना है। BTC के ऊपर क्लिक करते ही देखो ऐसा चार्ट खुल जाएगी और नीचे देखो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर बिटकॉइन की चार्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। बिटकॉइन में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑपरेटर, जो इंडियन शेयर मार्केट में जिनको ऑपरेटर बोलते हैं, मतलब जिनके पास बहुत बड़ा पैसा रहता है, वो ऊपर में रहता है और नीचे में रहता है। देखो इस लेवल से मार्केट हर टाइम 1 2 3 4 बार रिएक्शन ले रहा है और नीचे इस लेवल से मार्केट ऊपर चल जा रहा है। तो यहाँ पर जिस लेवल से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है उस लेवल पे मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर देखो, अभी मेरा जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है 68,000 के पास, इसके यहाँ से ही देखो रिजेक्शन लिया पहली बार। अब देखो यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो मतलब अब यहाँ पर उतना सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे लगता है यहाँ से मार्केट 72,000 तक जा सकता है। इसके बाद डिटेल में एनालिस करने के लिए मैं यहाँ पर देखो, नीचे एक इलेक्ट्रिक आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके बिटकॉइन से रिलेटेड सारा न्यूज़ पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे ये सब पढ़ा, ये सब पढ़ने के बाद रिसर्च करके ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हो कि क्यों बिटकॉइन ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से आप आपकी रिसर्च कर लेना डिटेल से। तो यहाँ से देखो, अभी देखो ये बड़ा टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा है 72,000 जा सकता है मार्केट। अब मैं देखो 1 डे, यहाँ पर जो नीचे टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम है 1 डे। ये हर एक टाइम फ्रेम में आपको चार्ट अलग दिखेगा। तो यहाँ पर 1 डे को चेंज करके मैंने अगर 4 आवर्स कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखो थोड़ा चार्ट यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरा लेवल्स पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लेवल पे देखो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरा व्यू ऊपर का है। तो यहाँ पर देखो 4 आवर्स को मैं नीचे उसके ऊपर क्लिक करके फिर 1 आवर्स कर लेता हूँ। 1 आवर्स करते देखो फिर से चार्ट थोड़ा चेंज हो गया। इस तरीके से पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम में देखना होता है। जैसे देखो यहाँ पर बहुत लोगों ने सेलिंग कर रखी है बहुत लोगों ने। तो यहाँ से मार्केट पहले देखो नीचे आके फिर से ऊपर चला गया और जो लोग सेल करके रखा है उन लोगों की स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने और सब लोगों को यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया है, तो स्टेट से बाहर कर दिया। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर इतना लोगों की स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टारगेट ड्रॉ करूँगा 68,000 से 72,000 तक। तो कितना पॉइंट हो रहा है देखो, यहाँ पर देखो नीचे जो प्लस बटन है इसके यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके जो ड्राइंग बोलकर ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके एकदम नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ। नीचे आ जाने के बाद देखो यहाँ पर देखो फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट। अगर आपकी व्यू ऊपर साइड का है, अगर आप सोच रहे हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के ऊपर क्लिक करो, और अगर सोच नीचे का है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो शॉर्ट पोजीशन के ऊपर क्लिक करो। तो मैं ऊपर की सोच रहा हूँ तो लॉन्ग पोजीशन के ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पर एक डॉट आ गया। अब जहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको रखते ही देखो एक जहाँ पर ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्लिक करते ही ये चीज़ आ जाएगी। ये क्या है, यहाँ पर आप मेज़र कर सकते हो, मतलब आप नाप सकते हो कितना। यहाँ से देखो अब ग्रीन को मैं थोड़ा ऊपर को 72,000 तक अगर ले जाऊंगा तो यहाँ पर देखो कितना पॉइंट हो रहा है, 3,000 पॉइंट हो रहा है। और नीचे अगर स्टॉप लॉस में रख लेता हूँ इस स्विंग के नीचे तक, तो यहाँ पर 1500 पॉइंट की आपकी स्टॉप लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर 2:1 रेशियो बन रहा है। तो इसको मैं अगर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नीचे अगर मैं इसको 500 से 700 पॉइंट की स्टॉप लॉस रखता हूँ और ऊपर में 2-2,500 पॉइंट की अगर मैं टारगेट रखता हूँ, जो आसान है, यहाँ पे उतना बड़ा बात नहीं है, 2-2,500 पॉइंट ऐसे ही भाग जाता है। तो यहाँ पर देखो 3.5 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो देखो मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, नीचे साइड में 600 पॉइंट नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और ऊपर में जाएगा तो 2,500 के आसपास पॉइंट मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा टैप करके होल्ड करके यहाँ पर लेके रखता हूँ
और देखो यहाँ पर मेरा व्यू ऊपर साइड का बन रहा है। अब मैं आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप ओपन करके दिखाता हूँ कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग करूँगा। तो यहाँ पर देखो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ और ओपन कर लेता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एप्लीकेशन। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एप्लीकेशन ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। जैसे देखो मेरा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करते ही ऐसे रहेगा। और देखो यहाँ पर नीचे होम, मार्केट, ट्रेड, चार्ट और बुक और पोर्टफोलियो, ये 5 ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखो आपको मार्केट बोलकर जो ऑप्शन है इसके यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर BTC बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ऑप्शन आएगी। इन दोनों में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बिटकॉइन में करूँगा और मेरा एक्सपायरी डेट रहेगा, देखो अभी 27 जुलाई, कल की एक्सपायरी रहेगा 5:30 PM तक एक्सपायरी हो जाता है ऑप्शन। ये यहाँ पर डेली के डेली ऑप्शन एक्सपायरी होता है। जैसे ये एरो पे क्लिक करूँगा देखो आप नेक्स्ट डे की एक्सपायरी की प्रीमियम भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं कल का ही कर रहा हूँ और देखो 17:39 में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉल और पुट दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर मेरा व्यू है ऊपर साइड की। तो कॉल बाई कौन लोग करता है, जो ऑप्शन बाइंग करता है वो अगर कॉल बाई करता है मार्केट ऊपर जाने से उनका प्रॉफिट होता है। और अगर जो सेल करता है उसका सोच रहता है मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा। अगर मैं कॉल सेल करूँगा तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा यहाँ पर व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं अगर पुट बाई करेगा तो उनका यहाँ से अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगा तो जो पुट बाई कर रहा है उनका प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करूँगा तो मुझे पुट सेल करना होगा। मेरा व्यू ऊपर का है तो पुट सेल करूँगा मैं। यहाँ पर पुट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। पुट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पर पुट में एट द मनी 69,000। तो यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है, देख सकते हो 68,843 इसके आसपास मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर देखो एट द मनी 68,800 ये आपके एट द मनी बन के आ रहा है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा ये जो हाईलाइट पोजीशन है यहाँ पर आपके एट द मनी बन रहा है। तो देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, जब पुट के यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज़ आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर कौन सी ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, जो 60,400, 60,800, 61,200 इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। हर 200 पॉइंट में स्ट्राइक प्राइस है, देखो ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी। तो यहाँ पर देखो इसके बाद टाइप में यहाँ पर कॉल होगा तो C और पुट होगा तो P लिखा हुआ रहेगा। वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट, कितना वॉल्यूम अभी खड़ा है, एक्टिव है, कितना लोग इस प्रीमियम में इंटरेस्टेड है। और बीड और आस्क प्राइस ये दोनों रहता है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट प्राइस अभी कितना प्राइस चल रहा है, ठीक है। और इतना में लोग मतलब इतना लोग दे रहा है दाम और इतना देने के लिए तैयार है। तो ये बीड और आस्क प्राइस हो गया और बीड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखो 24 आवर्स में प्रीमियम की प्राइस में कितना चेंज आया है, 82% ये प्रीमियम में प्राइस की चेंज आया है। और यहाँ पर 24 आवर्स में इस प्रीमियम में इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। 6 आवर में कितना वाई चेंज हुआ है, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा ये सब रहता है यहाँ पर। यहाँ पर मैं पुट सेल मैं मारूंगा एट द मनी पे। 68,800 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एट द मनी में आ गया। एट द मनी में देखो 69,000 में प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 1,051। तो अगर मैं इसको मैं सेल मारूंगा तो मेरा व्यू है यहाँ पर ऊपर साइड की। तो ऊपर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। और ये अगर ऑप्शन सेल करने से एक फ़ायदा रहता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, एक ही जगह में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, zigzag कर रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर देखो 1,036 हो गया प्रीमियम का प्राइस। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मैं अगर 1,051 प्राइस में इसको सेल कर रहा हूँ तो पहले मैंने बेच दिया, अब मुझे बाई करना होगा। तो अब प्राइस जितना प्रीमियम का प्राइस जितना नीचे मैं ख़रीद सकता हूँ उतना मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर होल्ड करोगे कल की डेट की शाम की 5:30 तक ऑप्शन की प्रीमियम की प्राइस अगर नीचे गिरता है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चल जाएगा आपकी डेट। तो यहाँ पर देखो 69,000 की जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम आ रहा है 1,034 रुपीज़, 1,034 ये $US में होता है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या लीवरेज देता है, इसलिए आप इस ट्रेड को ले सकते हो। ये 1,034 USD की ट्रेड को देखो, अगर मेरा पास जितना कैपिटल है उसका अगर मैं 10% क्लिक करूँगा नीचे यहाँ पर तो 10% में देखो 0.69 USD लग रहा है। इतना कम क्यों लग रहा है? प्रीमियम की प्राइस 1,073, इतना कम प्राइस में मैं ले इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लीवरेज लेके रखा है 100x। इसको मैं अगर 50 कर देता हूँ, 50x करके सेट टू 50x कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो
मार्जिन लग रहा है 1.38 USD, मार्जिन डबल हो गया। तो यहाँ पर डबल मार्जिन लग रहा है, तो मैं 100x कर देता हूँ। जितना ज़्यादा आप लीवरेज लोगे उतना ही, अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट गया उतना ही कम मार्केट, जैसे अगर 100x आप लीवरेज लोगे तो 300 अप्रॉक्स 300 250 पॉइंट्स टू 300 पॉइंट तक अगर मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं ऊपर की साइड सोच रहा हूँ, अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे जाता है, और बिटकॉइन की मतलब जो प्राइस चार्ट होता है वो बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत ऊपर नीचे होता है, 200-300 पॉइंट यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं, जा सकता है। अगर जाता है 300 पॉइंट नीचे मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा मुझको ट्रेड से बाहर कर देगा। तो फिर भी मैं यहाँ पर 100x लीवरेज के साथ ट्रेड लूँगा। तो देखो यहाँ पर मेरा कैपिटल का 10% मैंने यूज़ करूँगा, और यहाँ पर सेल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते पहले, सेल करने से पहले मैं बेस्ट बिड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करके जब भी सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है एस्टिमेटेड प्रीमियम टू बी रिकवर्ड, इतना प्रीमियम मैं ले सकता हूँ कल 5:30 तक आने तक। अगर पूरा प्रीमियम की प्राइस कम हो जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। और लिक्विडेशन प्राइस अभी ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम की प्राइस चल रहा है 1038 रुपीज़। ये अगर 1382, देखो लगभग 300 पॉइंट है। 300 पॉइंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा तो देखो मैं कम प्राइस में अगर प्रीमियम को बाई करूँगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन हमको अगर सेल करके 1038 पॉइंट पे सेल करके अगर 1382 पे बाई करना होगा तो मेरा लॉस होगा ना। तो यहाँ पर देखो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 1382.82 USD दिखा रहा है। तो यहाँ पर 1 कॉन्ट्रैक्ट और एस्टिमेटेड ट्रेडिंग फी कितना लग रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखो 0.0 ऑफसेट बाई डेल्टा कैश। आपको लगातार 5 दिन 7 दिन ट्रेडिंग करने से यहाँ पर एक डेल्टा कैश मिलता है, तो ट्रेडिंग फी आपकी डेल्टा कैश से काट लेता है, तो उतना तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्डर सही देखो 0.001 BTC में ले पा रहा हूँ 100x लीवरेज में। तो एस्टिमेटेड मार्जिन रिकॉर्ड 0.68 USD एट दैट 100x लीवरेज मैंने ले रखा है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा पहले कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं फिर से बेस्ट बिड के ऊपर क्लिक करके देखो 1030 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर जब भी तुरंत सेल मारूंगा प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ऑर्डर सबमिटेड। अब देखो ऑर्डर फील्ड प्रीमियम रिसीव, तो मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो गया। अब मैं देखो नीचे पोर्टफोलियो बोलकर जो ऑप्शन है इसके यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते देखो तुरंत आपकी जो ट्रेड है वो 7% यहाँ पर लॉस में दिखा रहा है। ये प्रॉफिट में चल जाएगा जब भी आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। मार्केट ऊपर के साइड जाएगी, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, तो इसलिए मेरा लॉस की परसेंटेज वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जितना आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी आपकी यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। तो और यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर बोलकर जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट कर सकते हो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो मेरे चैनल में आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव एकदम एनालाइज करके ट्रेड करके दिखा दिया कैसे एनालाइज करते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में, और उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम में आके कैसे देख के कहाँ पर मार्केट आपको लिक्विडेट कर सकता है, कहाँ पर लिक्विडेट कर दिया, ये सब चेक करके कैसे आप ट्रेड ले सकते हो वो मैंने दिखा दिया। इस तरीके से आप बिटकॉइन में ट्रेड ले सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप से। इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।